राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। हरिवंश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। किस तरीके से आप अपनी श्रद्धांजलि देंगे रतन टाटा को? सबसे पहले मेरी उनको विनम्र श्रद्धांजलि और उनकी प्रेरक स्मृतियों को प्रणाम। वह श्रेष्ठ मानवीय गुणों से संपन्न इंसान थे। दूसरी खूबी उनकी सुपर बिजनेसमैन, और तीसरी उल्लेखनीय बात वह पहले भारतीय थे जिन्होंने उद्योग का पूरी दुनिया में विस्तार किया, ग्लोबलिस्ट एक संदर्भ में। चौथी चीज को बड़े पैट्रियट, देशभक्त व्यक्ति थे। और पांचवी चीज कि वह उस परंपरा से जो वैल्यूज, इंटीग्रिटी और इथिक्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में टाटा समूह का 100 से अधिक देशों में उसके बिजनेस का फैलाव और विस्तार किया। इस वर्ष मार्च 2024 तक उनका रेवेन्यू टाटा समूह का $165 बिलियन है। इस तरह उन्होंने दुनिया में अपने समय में बहुत चर्चित कई चीजों का उन्होंने कई ऐसी कंपनियों का अधिग्रहण भी किया, जैसे ब्रिटिश स्टील मेकर कोरस का 2007 में, लग्जरी कार मेकर जगुआर लैंड रोवर का 2008 में। और वह इसलिए याद किए जाएंगे कि फिलॉसफी के लिए, मदद के लिए वह बहुत मशहूर थे। उनके घर के आगे लगातार सामान्य लोगों से मिलने की लंबी लाइन और कतार होती थी। एक एक व्यक्ति की बात मानवीय ढंग से सुनना, उसका निराकरण करना, वो उनकी खूबी थी। उन्होंने अपने ही अपने रहते हुए एयर इंडिया का 90 वर्ष बाद टाटा समूह के बाद वह 2021 में आया। 2008 में टाटा समूह को एक जो उनका सबसे मशहूर प्रतीक के रूप में टाटा ग्रुप का ताज मुंबई होटल है, वहां पर जो आइकनिक माना जाता है, वहां पर आतंकवादी हमला हुआ और लोगों ने देखा कि बहुत कम समय में किस तरह से उन्होंने उस होटल को पुनः उसी रूप में जीवंत बनाया। और आज चर्चा सुन रहा था मैं, उस वक्त उन्होंने कहा था कि होटल भले हमारा उसको नुकसान पहुंचे, लेकिन टेररिस्ट नहीं बचने चाहिए। तो इस कदर के महान व्यक्ति को भारत ने खोया है। वह उस अपने समूह के थे जिस समूह ने अपनी पहचान दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं उद्योग जगत में, अपने वैल्यू इथिक्स के लिए बनाया, जिसकी बुनियाद जमशेद जी ने जब 150 साल से पहले टाटा में रखा था, तो विवेकानंद जी से प्रेरित होकर के रखा था। कैसे देश के सृजन में इस समूह को काम करना है, और रतन टाटा जी के हरिवंश जी, अब महाराष्ट्र कैबिनेट ने भारत रत्न देने की मांग की है। इस मांग को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या यही पूर्ण श्रद्धांजलि होगी रतन टाटा? निश्चित तौर से भारत रत्न तो मिले ही उनको, लेकिन सबसे बड़ी उनकी प्रति श्रद्धांजलि होगी कि उन्हें नई पीढ़ी उनके उल्लेखनीय कामों के लिए याद करे। आज जो लोग बिजनेस में आते हैं, आप देखें हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स में यंग लोग आ रहे हैं लाखों की संख्या में। वो कम से कम उनके इथिकल वैल्यूज को, मानवीय गुण को, और एक किस तरह से देशभक्त होकर के काम करें देश के निर्माण में। एक और उल्लेखनीय बात टाटा समूह का ये रहा है, उसके नेतृत्व में और ये बात सामने आई कि अनेक समूहों के देश और दुनिया में राजनीतिक रुचि और बाकी चीजें दिखाई देती थी, कभी टाटा समूह का दिखाई नहीं दिया। वो बड़े वैल्यूज के साथ चलने वाले लोग रहे, इसलिए उनका जाना बड़ा नुकसान है कम से कम देश के लिए और दुनिया के उद्योग जगत। ठीक है हरिवंश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी को आप सुन रहे थे, अपने तरीके से श्रद्धांजलि देते हुए, याद करते हुए